जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम सभी एलटी ग्रेड स्पेशल क्लास देख रहे हैं। आज हम अभ्यास प्रश्नोत्तरी संख्या 12 देखेंगे। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न से। अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से काम करो, हाथ से अपना काम करो। आप सभी बताइए, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अपने हाथ से स्वयं काम करो, इसका शुद्ध रूप होगा अपना काम स्वयं करो। प्रश्न 92। वह बालक उद्यान में विचरण करता है, इस वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद होगा। ए सह बालका उद्यानात् विरहति, सह बालका उद्याने विहरति, सह बालका उद्याने विहरन्ति, सह बालकः उद्याने विहरति। आपको बताना है वह बालक उद्यान में विचरण करता है, इस वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद क्या होगा? वह बालक उद्यान में विचरण करता है, इसका संस्कृत अनुवाद होगा सह बालक उद्याने विहरति। तो राइट आंसर है विकल्प डी। निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रचनाकार का नाम दिया गया है, सूची 2 में नाटक। विष्णु प्रभाकर का नाटक कौन सा है? विष्णु प्रभाकर का नाटक है युगे युगे क्रांति। जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है दशरथ नंदन। लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है सूर्यमुख। भीष्म साहनी का नाटक है रंग दे बसंती चोला। इस प्रकार सही आंसर है विकल्प सी। प्रश्न 94। रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति है, किस ग्रंथ से लिया गया है? साहित्य दर्पण, नाट्यशास्त्र, रस गंगाधर, दस रूपक। आप सभी बताइए, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति है किस ग्रंथ में आया है? यह सूत्र नाट्यशास्त्र में आया है। नाट्यशास्त्र के रचनाकार हैं आचार्य भरत मुनि। प्रश्न 95। मरम वचन जब सीता बोला, पंक्ति का प्रयोग हुआ है, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, गलत वाक्य या भाववाच्य? इसका सही आंसर है गलत वाक्य। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? सत्व, रज, तप, बी ओज प्रसाद माधुर्य, सी उपमा अर्थ गौरव पद लालित्यम, डी गौड़ी वैदर्भी पांचाली। महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है उपमा अर्थ गौरव पद लालित्यम से। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रचना दिया है, सूची 2 में रचनाकार का नाम। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के निबंधकार हैं
विद्यानिवास मिश्र। प्रिया नीलकंठी, यह कुबेरनाथ राय का निबंध है। ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती। आलोक पर्व, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 98, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है। मुझसे यह काम संभव नहीं। प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है। किसी आदमी को कानपुर भेज दो। आप सभी बताइए कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसका सही आंसर है शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। निम्नलिखित में से पितरौ शब्द का कौन सा समास विग्रह उपर्युक्त है? माता पिता च, माता च पिता च, पिता च माता, माता च पिता च। आप सभी बताइए पितरौ शब्द का कौन सा समास विग्रह उपर्युक्त है? पितरौ शब्द का समास विग्रह है माता च पिता च। अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? 5, 6, 7 या 8? अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? तो सही आंसर है 5। कौन कौन से होते हैं? विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकमुख, अंकावतार। नीलोत्पल शब्द में समास है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि समास। नीलोत्पल में समास कौन सा है? तो राइट आंसर है कर्मधारय। नीलोत्पल का विग्रह होगा नीला है जो उत्पल। सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां किस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं? पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, चतुर्थी। सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां किस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं? तो सही आंसर है षष्ठी विभक्ति के। प्रश्न 103, आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की कितनी संख्या बताई है? 3, 5, 10 या 8? आप सभी बताइए आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है? आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 बताई है, जो इस प्रकार है: श्लेष, प्रसाद, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सुकुमारता, अर्थ शक्ति, उदारता और क्रांति। प्रश्न 104, दैत्य धन अरिह बराबर दैत्यारी एक उदाहरण है। व्यंजन संधि का, स्वर संधि का, विसर्ग संधि का, इनमें से कोई नहीं। आप सभी बताइए दैत्य धन अरिह में कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है।
धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी, पंचमी, तृतीया या द्वितीया? आप सभी बताइए, धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो राइट आंसर है द्वितीया विभक्ति। निम्नलिखित में कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? प्रवेशक, चुलिका, विस्कंभक, नियताप्ति। आप सभी बताइए, अर्थोपक्षेपक नहीं है, अर्थोपक्षेपक नहीं है नियताप्ति। प्रश्न 107, जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लोटानुप्रास, सॉरी लाटानुप्रास होगा यहाँ, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर लाटानुप्रास है। जहाँ पर वाक्य खंड की आवृत्ति होती है और अर्थ समान ही रहे तो वहाँ पर कौन सा होता है? लाटानुप्रास होता है। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। अंक भरना, आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तूती बोलना। आपको बताना है कि कौन सा लोकोक्ति है, लोकोक्ति का चयन करना है। तो यहाँ सही आंसर है विकल्प सी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यह लोकोक्ति है। मित्रों, आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मुहावरा होता है वह पूरा वाक्य नहीं होता है और न ही वह स्वतंत्र अस्तित्व उसका होता है। तो लोकोक्ति है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। प्रश्न 109, काव्य मीमांसा के लेखक हैं? रुद्रट, भामा, राजशेखर, दंडी। काव्य मीमांसा के लेखक हैं राजशेखर। रुद्रट का ग्रंथ है काव्यालंकार। आचार्य भामा का ग्रंथ है काव्यालंकार। दंडी की रचना है काव्यादर्श। बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है? ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास, कांतार। आप सभी बताइए, बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, कौन सा इसमें त्रुटिपूर्ण पर्याय है? त्रुटिपूर्ण पर्याय है कांतार। प्रश्न 111, संबोधन और प्रथमा विभक्ति के किस वचन में अंतर होता है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, किसी में भी नहीं। संबोधन और प्रथमा विभक्ति के किस वचन में अंतर नहीं होता है, सॉरी अंतर होता है? तो इसका राइट आंसर है एक वचन। प्रश्न 112, हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भासित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? आप सभी बताइए कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है?
इसका सही आंसर है विकल्प ए 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद। प्रश्न 113 नमो भगवन्तः वासुदेवम् उपर्युक्त वाक्यस्य शुद्ध रूपम अस्ति। उपर्युक्त वाक्य का शुद्ध रूप है नमो भगवती वासुदेवे, नमो भगवतां वासुदेवानां, नमो भगवते वासुदेवये, नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवन्तः वासुदेवम का शुद्ध रूप कौन सा होगा? इसका शुद्ध रूप होगा नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ पर नमः स्वस्ति स्वाहा वसद योगाचत सूत्र से चतुर्थी विभक्ति है। इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण न हो उसे छांटिए। आपको अनुप्रास अलंकार का जो लक्षण नहीं है उसे छांटना है। ए शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति, बी एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति, सी पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति। तो अनुप्रास अलंकार का लक्षण कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर है विकल्प सी पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति। यद्यपि का संधि विच्छेद है। यदि धन अपि, यद्य धन पि, यद धन अपि, य धन अपि। यद्यपि का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? इसका सही संधि विच्छेद है यदि धन अपि। प्रश्न 116 राम से धन स्वीकार करो इत्यस्य संस्कृतानुवाद अस्ति। 4 विकल्प दिया गया है। आप सभी इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा बताइए। राम से धन स्वीकार करो। इसका संस्कृत अनुवाद होगा रामात धनम स्वीकरोतु। निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है। वह है सुंदरता सुंदर धनता, कठिनाई कठिन धन आई, बचपन बच धनपन, पांचवा पांच धनवा। आपको बताना है कि निम्न शब्दों के मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? गलत युग्म है विकल्प डी पांच धन वा। वह स्नान करके जाती है वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद होगा सा स्नानं कृत्वा गच्छति, सा स्नानं कृत्वा गच्छसि, सा स्नानं कृत्वा गमिष्यसि, सा स्नानं कृत्वा गच्छाव। वह स्नान करके जाती है। इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? इसका संस्कृत अनुवाद होगा सा स्नानं कृत्वा गच्छति। इंद्र भूपेंद्र शक शक्र सूरपति परतवारी पर्वतारी। आपको बताना है कि कौन इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है भूपेंद्र। भूपेंद्र राजा का पर्यायवाची शब्द है। निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीया तृतीया चतुर्थी, द्वितीया से सप्तमी तक सभी का। निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग होता है?
निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने से सर्वनाम में द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक का प्रयोग होता है। जय हिंद मित्रों, यह अभ्यास प्रश्न 3 आप सभी को कैसा लगा? आप सभी कमेंट में ज़रूर जवाब दें। जय हिंद।